दोस्तों गाला कॉइन का प्राइस इस समय पे ब्रेकआउट कर चुका है इस लेवल को। साथ ही साथ अगर आप बिटकॉइन का प्राइस देखोगे तो वो भी यहाँ पे जो एक फॉलिंग चैनल था इसको ब्रेकआउट यहाँ पे कर चुका है। क्या क्रिप्टो मार्केट के अंदर पंप की शुरुआत हो चुकी है या फिर अभी एक डंप आना बाकी है, आइए समझते हैं इस वीडियो के अंदर। साथ ही अपडेट लेंगे कल वाली ट्रेड्स का और कुछ नई ट्रेड्स जो बन रही होंगी वो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। उसके अलावा टीपीआई की स्टार्टिंग हो चुकी है कॉइन इंडेक्सेस के अंदर, उसके बारे में डिटेल में आपसे बात करूंगा। कैसा आप मेरे साथ यहाँ पे ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बना सकते हैं एंड एक बड़ा रिवॉर्ड जीत सकते हैं, आइए समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आ जाते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर और देखते हैं क्या चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। तो आप देख सकते हो ये बिटकॉइन का बेसिकली 4 आवर चार्ट है, जहाँ पे कल एक मैंने आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे दी थी, जो कि बेसिकली यहाँ पे ब्रेकआउट कर दी एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एक पंप भी हमें अच्छा खासा देखने को मिल गया बिटकॉइन के प्राइस के अंदर। बट आप स्टोकास्टिक RSI को देखोगे तो अभी काफ़ी ऊपर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इवन अगर आप यूएस की मार्केट के साथ कंपेयर करने भी जाओगे तो यूएस की मार्केट जो क्लोजिंग हुई है, क्योंकि आज सैटरडे संडे है तो मार्केट बंद रहेगी, जो क्लोजिंग हुई है वो यहाँ पे 2 रेड कैंडल के साथ हुई है। तो चांसेस हाई रहेंगे कि क्रिप्टो मार्केट भी मंडे से पहले तक एक रिजेक्शन हमें अच्छा सा दिखा दे एंड वो रिजेक्शन मेरे हिसाब से जो होना चाहिए वो इस ट्रेंड लाइन से आना चाहिए, जो कि आपको यहाँ पे दिखती है, जो अराउंड है $27,200 का एरिया। यहाँ कहीं से हमें एक तगड़ा रिजेक्शन देखने को मिल सकता है कि प्राइस ऊपर जाए, देन रिजेक्शन लेके यहाँ तक आता हुआ हमें दिख जाए। ये मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट करके चलूंगा इस समय पर मार्केट से। इसका दूसरा रीजन ये भी है क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे अगर क्रिप्टोकॉइन का डाटा तो आपको काफी बड़ा इन्फ्लो देखने को मिलेगा बिटकॉइन का। एंड ये ऐसा नहीं है कि 14 को आया था सिर्फ, ठीक है, 14 और 15 2 दिन लगातार बड़ा इन्फ्लो आया है, जो कि कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि एक करेक्शन छोटा सा आना चाहिए। बड़े ही बड़ा डंप नहीं आया लेकिन एक करेक्शन तो यहाँ पे जरूर बनता है, वो कहीं ना कहीं पेंडिंग दिख रहा है। इवन आप फियर और ग्रीड भी देखोगे तो वही 47 पे है, जो कि न्यूट्रल होता है, तो मार्केट किसी भी साइड मूव कर सकती है। उसके अलावा अगर आप एक और चीज मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पे अगर आपको कंफर्मेशन लेनी है कि पंप रियल है या फेक है, तो आप वेट कर सकते हो उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने का। क्योंकि अगर मैं नीचे वाली ट्रेंड यहाँ पे सपोर्ट को हटा दूं और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं तो ये एक फॉलिंग वेज चैनल भी बना हुआ है, ठीक है, मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। और यहाँ पे अगर 27,000 ये जो एरिया है $27,500 का, इसके ऊपर डेली कैंडल क्लोजिंग हो गई, डेट मीन्स की ये ब्रेकआउट हो गया, फिर हम यहाँ पे $31,000 का टारगेट लेके चल सकते हैं आराम से। एंड यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे तो यहाँ पे भी अगर आप ट्रेड लेते हो ब्रेकआउट होने के बाद तो भी लगभग 10% का प्रॉफिट आपको दिखता होगा डेली चार्ट के हिसाब से। उसके अलावा हम लोगों ने कल भी एक ट्रेड ली थी लाइट कॉइन और बिटकॉइन के अंदर शॉर्ट करा था। बिटकॉइन के अंदर शॉर्ट करा था जिससे हम लॉस में, अगर हम कैलकुलेट करके दिखाऊंगा आपको कितना लॉस हमारा यहाँ पे हुआ है, तो लगभग यहाँ पे इस एरिया से शॉर्ट मैं करने को बोल रहा था एंड यहाँ से लगभग लगभग ऑलमोस्ट अभी आप देख सकते हो लगभग 4.1% के आसपास का लॉस है, क्योंकि स्टॉप लॉस हमारा यहाँ था। इवन छोटा होगा क्योंकि स्टॉप लॉस मैंने इसके ऊपर बोला था, डेट मीन्स की लगभग 3.4% का लॉस था, ठीक है। एंड अगर हम बात करें प्रॉफिट की तो यहाँ पे लाइट कॉइन के अंदर लॉन्ग था वही ट्रेड एंड यहाँ से लगभग लॉन्ग हमने करा होगा, अगर करा होगा कल, जहाँ पे आप देख सकते हो 4.35% का प्रॉफिट है। तो ऑल ओवर हम बोल सकते हैं 1% प्रॉफिट या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस की तरह इसको हम बोल सकते हैं इस समय पे जो हमारा चल रहा है। लाइट कॉइन को मैं बोलूंगा कि कंटिन्यू यहाँ पे मैं बाय अपना रख रहा हूँ लाइट कॉइन के अंदर। बिटकॉइन का शॉर्ट तो ऑलरेडी यहाँ पे क्लोज है एंड अगर आप बिटकॉइन को शॉर्ट करना चाहते हो तो रिजेक्शन पे कर सकते हो जब ये ट्रेंड लाइन से ऊपर वाली रिजेक्शन लेगा, जो कि है अराउंड लेवल, अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो 27,250 या $300 का ये लेवल पड़ता है। यहाँ पे जब रिजेक्शन आएगा, रेड कैंडल बनेगी इस एरिया के आसपास, तो आप यहाँ से शॉर्ट करने का सोच सकते हो बिटकॉइन के अंदर। अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो 1 आवर चार्ट देके शॉर्ट कर लेना, ठीक है, क्योंकि स्टोकास्टिक RSI आप देखोगे काफी ऊपर है एंड रिजेक्शन के चांसेस पूरे पूरे बन रहे हैं। अगर आप देखोगे यूएस की मार्केट को तो वो भी रिजेक्शन ले चुकी है यहाँ पे एंड उसके अंदर क्रॉसओवर भी ऊपर से हो चुका है, डेट मीन्स की मार्केट खुलेगी तो गैप डाउन खुलने के चांसेस रहेंगे, देन हो सकता है यहाँ रिटेस्ट करके फिर ऊपर की साइड जाते हुए हमें दिखे इस तरीके से, ठीक है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए यहाँ पे चांसेस हैं बिटकॉइन के अंदर एक करेक्शन आने के एंड बिटकॉइन का इन्फ्लो को देखते हुए भी चांसेस यहाँ पे पूरे पूरे बन रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें गाला कॉइन के बारे में, तो यहाँ पे गाला कॉइन लगभग एक दिन के अंदर 8% से ज्यादा पंप हुआ है, जो कि काफी अच्छा पंप यहाँ पे माना जाता है एंड जो कि बनता भी था क्योंकि ऑलरेडी इतना ज्यादा ये क्रैश यहाँ पे हो चुका था। लास्ट टाइम हमने इसके अंदर शॉर्ट एंट्री ली थी, अगर आपको याद हो, यहाँ पे रिटेस्ट पे शॉर्ट एंट्री ली थी, जिससे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये आप देख सकते हो 33% तक गिरा था एंड 33% गिरना बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपने किसी ने भी शॉर्ट कंटिन्यू करी होगी तो क्या ही प्रॉफिट उसको वहां पे हुआ होगा। अब काफी लोगों का मानना है कि इसकी सप्लाई बड़ी है, क्योंकि अगर आप कॉइन ड्यूको का डाटा देखोगे तो वहां पे आप को देखने को मिलेगा कि 24 बिलियन की सप्लाई दिखा रहा है सर्कुलेशन में। हालांकि कॉइन मार्केट कैप पे इतना नहीं दिखा रहा, बट काफी लोगों का ये मानना है कि इन्होंने
चुपके से मतलब किसी को बिना बताए सप्लाई बढ़ा दी गई है एंड बर्निंग का इन्होंने बहाना करके बेसिकली इसलिए करा है ताकि इनके अंदर ज़्यादा डंप नहीं आए, बट उसके बाद भी क्योंकि सप्लाई बढ़ती है, डिमांड सेम रहती है, तो कोई भी कॉइन वो क्रैश करता है। दैट्स व्हाई गाला के अंदर क्रैश देखने को मिला। तो मुझे भी पर्सनली यही लगता है कि इन्होंने सप्लाई सही में बढ़ाई है। जो आपको यहाँ पे डाटा दिख रहा है कॉइन डियोगो का, वो ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू कॉइन मार्केट कैप एंड अदर वेबसाइट जो भी डाटा यहाँ पे दिखा रही है। उसके अलावा इनकी मैक्सिमम सप्लाई तो ज़्यादा है ही, 50 बिलियन की लगभग सप्लाई है। अगर 24 बिलियन आ भी गया सर्कुलेशन में तो वो कोई इनके लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 50 बिलियन भी एक दिन आना है सर्कुलेशन के अंदर एंड तब और ज़्यादा ये आउट परफॉर्म करता हुआ आपको दिखेगा गाला कॉइन जब बियर मार्केट होगी। मैंने आपसे पहले भी चीज़ बोली थी। बट हाँ, गाला कॉइन लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आप देखते हो, मतलब अगर फंडामेंटल वाइज देखते हो तो अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन टोकेनोमिक्स के जो हैं अगर बर्निंग लगातार ना हो तो वो थोड़ा यहाँ पे घपले में डाल सकते हैं। और बियर मार्केट के अंदर स्पेशली ये आउट परफॉर्म करता हुआ आपको दिख सकता है। जब भी मार्केट क्रैश करेगी तो गाला वहाँ पे ज़्यादा क्रैश करेगा एंड मार्केट जब पंप करेगी तो ये पंप भी वहाँ पे ज़्यादा करेगा। तो हम बोल सकते हैं एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला जो कॉइन होता है वो है यहाँ पे गाला कॉइन। अभी करंटली आप देख सकते हो एक ब्रेकआउट जरूर करा है गाला कॉइन ने, लेकिन काफी ज्यादा अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्टोकास्टिक से भी ऊपर है एंड यहाँ पे काफी क्लोज आ चुका है ये अपने रेजिस्टेंस के। इसका रेजिस्टेंस एरिया लगभग ये वाला एरिया रहेगा मेरे हिसाब से, जो कि ये 0.02536 के आसपास यहाँ तक प्राइस जाता है एंड डायरेक्शन लेता है। तो आप वेट करना कि रिटेस्ट करने इस एरिया में आए। आपको दोबारा अगर बाय करना है इसको तो 0.02274 ये एरिया जो है, ये रिटेस्ट के ऊपर जब यहाँ पे प्राइस दोबारा आएगा गिर के सपोर्ट लेगा तो यहाँ पे बाइंग बहुत परफेक्ट रहेगी एंड इस एरिया का आप वेट कर सकते हो बाइंग के लिए। जब रिटेस्ट करेगा तो यहाँ पे दोबारा आप बाय कर सकते हो। अच्छा सपोर्ट एरिया ये बन सकता है, क्योंकि आप देख सकते हो 1 2 और लगभग 3 बार रेजिस्टेंस दिया था, फिर ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद रेजिस्टेंस सपोर्ट के अंदर कन्वर्ट होता है। अब ये वाला एरिया जो है 0.02274 का ये सपोर्ट बनेगा एंड सपोर्ट बनेगा तो यहाँ पे आपके लिए बाय का मौका बनेगा। तो अगर आपको बाय करना है तो इस लेवल पे आने का वेट करना, तब बाय करना है एंड अगर आपको शॉर्ट करना है तो आप वेट करना कि 0.2536 ये ऊपर वाला एरिया जो आपको दिख रहा है यहाँ से प्राइस रिजेक्शन ले तो आप वहाँ पे शॉर्ट करने का देख सकते हैं। बहुत सिंपल यहाँ पे मैंने आपको अपडेट दे दिया यहाँ पे गाला कॉइन को लेके, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें टीपीएल के बारे में, जो कि यहाँ पे कॉइन डीसीएफ के द्वारा करवाया जा रहा है, जिसकी तारीख आप यहाँ पे देख सकते हो 21 जून से स्टार्ट होगा एंड 6 अगस्त तक यहाँ पे ये कॉम्पिटिशन चलने वाला है। जिसके अंदर प्राइस पूल आप देख सकते हो बहुत बड़े बड़े यहाँ पे रखे गए हैं। जो यहाँ पे बेसिकली लेवल 5 तक पहुंचता है उसके लिए 1.5 मिलियन तक का यहाँ पे प्राइस पूल रखा गया है। इसके अंदर टोटल 10 टीमें होंगी। जैसे टीपीएल यहाँ पे नाम दिया है, आईपीएल कितना इसको नाम दिया है, वैसे यहाँ पे 10 टीमें बनाई गई हैं। जैसे आईपीएल में 10 टीमें खेलती हैं, बैंगलोर, गुजरात, हैदराबाद, चेन्नई, वैसे ही यहाँ पे 10 टीम्स खेलेंगी, जहाँ पे अलग अलग ट्रेडर्स की एक टीम होगी, अलग अलग कैप्टन्स की, ठीक है। एंड आपका भाई भी इसके अंदर एक कैप्टन है। अगर आप देखोगे यहाँ पे जाके बेसिकली गुजरात की टीम, तो यहाँ पे आपको मेरा फोटो देखने को मिल जाएगा, टेक्नोक्रेसी नाम भी देखने को मिल जाएगा एंड मेरी टीम के आप हिस्सा बन सकते हो एंड हम लोग साथ में मिलकर इस कॉम्पिटिशन को यहाँ पे जीतेंगे। एंड अगर हम जीतते हैं तो हमें जो प्राइस पूल मिलेगा, अगर लेवल 5 तक पहुंचेंगे तो 1.5 मिलियन तक का प्राइस पूल जीतने का मौका मिल सकता है एंड लेवल 1 तक भी पहुंचते हैं तो $30,000 हमारे कहीं नहीं यहाँ पे गए अगर हमने 1.2 बिलियन वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट कर दी तो होपफुली आप लोग मेरा साथ दोगे ये वॉल्यूम जनरेट करने में एंड हम लोग साथ में लेके ये रिवॉर्ड जीतेंगे, क्योंकि ये रिवॉर्ड हम सब में डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा एंड हम सबको इक्वल मिलेगा। एंड इसके अलावा भी बहुत सारे रिवॉर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। टोटल 45 डेज का ये कॉम्पिटिशन यहाँ पे रहने वाला है। इसके अंदर हमें 1.2 बिलियन की लगभग वॉल्यूम जनरेट करनी होगी, जो कि बड़ी बात यहाँ पे नहीं है, क्योंकि साथ में मिलकर ये आराम से अचीव हो जाता है। वॉल्यूम जनरेट करनी है, इतना फंड नहीं लाना, ये चीज़ आप दिमाग में रख लिएगा। एंड हमारे पास 45 डेज होंगे पूरे। उसके अलावा सिर्फ 4 डेज बचे हैं एंड 18 आवर्स लगभग बचे हैं। 21 जून को ये स्टार्ट हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, रेडी रहिएगा। आप मेरी टीम को ज्वाइन कर सकते हो। सिंपल सा आपको बेसिकली कॉइन डीसीएक्स के ऊपर अपना अकाउंट बनाना है फर्स्ट ऑफ ऑल, और आपका अकाउंट नहीं है कॉइन डीसीएक्स के ऊपर तो अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है, वहां से अपना अकाउंट क्रिएट करना। सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करने के बाद एक टीपीएल आपको यहाँ पे दिख जाएगा, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो आपको दिख जाएगा ऑप्शन, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको या तो इस टाइप की देखने को मिल जाएगी ज्वाइन बटन। आपको सिंपल सा गुजरात टीम के सामने ज्वाइन बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। देन आपको अपनी आईडी लॉगिन करके यहाँ पे मेरी टीम को ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद आप सिंपल सा मेरी टीम के अंदर ज्वाइन हो जाओगे। तो मेरी टीम को ज्वाइन करने के बाद, यानी कि गुजरात की टीम को ज्वाइन करने के बाद, जिसका मैं बेसिकली कैप्टन हूँ, आपको एक यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा टेलीग्राम ज्वाइन करने का, जिसके बाद आपको ज्वाइन के ऊपर क्लिक करना है एंड टेलीग्राम को यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। ये बेसिकली मेरा टेलीग्राम है मेरी टीम का, जहाँ पे आपको फ्री में कॉल्स मिलेंगी इस कॉम्पिटिशन के द्वारा, जहाँ पे आप मेरे साथ मिलकर प्रॉफिट बना सकते हैं। मैं अपनी जो भी ट्रेड लूँगा वो यहाँ पे शेयर करूँगा बिल्कुल फ्री में, ठीक है। उसके अलावा लाइव ट्रेडिंग भी हम साथ में मिलकर करेंगे। तो आप मेरी टीम का हिस्सा बनिए, साथ में इस रिवॉर्ड को हमें जीतना है
इस कंपटीशन को हमें साथ में यहाँ पे जीतना है। ऑलरेडी यहाँ पे 515 मेंबर्स मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अब टाइम है आपका जुड़ने का। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जल्दी से जाके ज्वाइन करिए। अगर आपने लॉग इन नहीं करा, अपना अकाउंट नहीं बनाया, तो वो भी CoinDesk के ऊपर बना लिएगा जल्दी से।